नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त योगिता सिंह और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आप ही के अपने खास कार्यक्रम अंकुर अ रे ऑफ होप। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूं। आपके और हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें चलती हैं जिनका असल में कोई वजूद नहीं होता। प्रेगनेंसी, बांझपन, इन तमाम चीज़ों में हम अक्सर दादी नानी के सिर्फ नुस्खे ही सुनते रहते हैं। जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते कि साइंटिफिकली क्या बात सच है और क्या बात झूठी है। आपके दिमाग से तमाम तरह के जो ये पर्दे हैं वही हटाने के लिए हम अपने इस कार्यक्रम में डॉक्टर रीता बख्शी को आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि एक जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। एक ऐसी एक्सपर्ट जो आपको देंगी सही मार्गदर्शन। डॉक्टर रीता बख्शी टॉप इंटरनेशनल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की लिस्ट में एक जाना पहचाना नाम, जिनकी रिसर्च और एक्सपीरियंस द्वारा उम्मीद की किलकारियां गूंज रही हैं। डॉक्टर रीता बख्शी ART स्पेशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर की चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर रीता बख्शी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ICSI और ट्यूबल माइक्रो सर्जरी एक्सपर्टीज के लिए विशेष सराहना मिली है। हजारों कपल्स की जिंदगी में नया अंकुर खिलाने वाली डॉक्टर रीता बख्शी इनफर्टिलिटी के अंधेरे को दूर करने में निरंतर प्रयासरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रीता बख्शी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर रीता बख्शी, मुझे आपसे बहुत सारे मिथ्स के बारे में जानकारी लेनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी जानना चाहते हैं फर्टिलिटी के बारे में, मन में कोई भी शंका है, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर रीता बख्शी और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर रहती है। डॉक्टर रीता, मेरा आज सवाल बहुत पेचीदा सा है। कुछ भी गलती हो, बच्चा ना हो तो महिला, तुम बांझ हो, तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकती। योगिता, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत सही बात कही है, क्योंकि सदियों से हम सुनते आए हैं कि अगर बच्चा पैदा करना एक खाली औरत का काम है, मगर आज शायद सबको ये बात मालूम हो गई है और हो जानी चाहिए कि बच्चा एक औरत और आदमी दोनों से बनता है। अगर कमी आदमी में है तो भी बच्चा नहीं बनेगा, औरत में है तो भी बच्चा नहीं बनेगा। तो खाली 30% ऐसे कॉजेज़ देखे गए हैं कि जो फीमेल के कारण हो, 30% ऐसे हैं जो मेल के कारण हैं, 30% ऐसे जो दोनों के कारण हो, और 10% ऐसे कारण देखे गए हैं जिसको अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं, यानी कि दोनों में कोई कमी नहीं है फिर भी बच्चा नहीं बनता। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है और जो 100% मैं आज क्लियर करना चाहूँगी कि खाली औरत से बच्चा नहीं होता, आदमी की भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ ये एक ही ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि जो औरत है अगर उससे बच्चा एक बार हो चुका है तो उसके बाद वो फर्टाइल ही है, वो दूसरी बार भी बच्चा पैदा कर सकती है, उसे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। योगिता, ये भी बहुत सही बात तुमने मुझसे पूछी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मिथ्या है कि एक बार जिसको बच्चा हो गया वो सदा के लिए मतलब फर्टाइल है या उसको और बच्चे होंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग सीन मेडिकली। हम अगर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको एक अबॉर्शन हुआ। कई बार मेरे पास ऐसे कपल्स भी आते हैं जो शादी से पहले आए थे, एक बार अबॉर्शन करा लिया या हो गया और उसके बाद उनके पास फिर बच्चा नहीं होता, क्योंकि कॉजेज इन्फेक्शंस हैं और बहुत सी बीमारियां हैं जो बाद में भी हो सकती हैं। इसलिए ये बात नहीं हम कह सकते, ये भी एक मिथ्या है कि एक बार हो गया तो बस फर्टाइल है, उसको तो अब सदियों वो वेट करती रहेगी, हो ही जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में बहुत सारी मिथ्याएं जो मुझे आपसे पूछनी है। दोस्तों, आपके भी मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप जानना चाहते होंगे, आपको कोई मिल नहीं पा रहा होगा जिनसे आपको मिल सके सही सवालों के जवाब। हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर रीता बख्शी हमारी मदद कर रही हैं। आप भी इनसे जान सकते हैं अपने सारे मिथ्स के बारे में। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, नोट करें, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर रीता बख्शी और उनकी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। डॉक्टर रीता, हम मिथ्याओं की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे टैबूज आपसे डिस्कस कर रहे हैं, मगर ये आती कहाँ से? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आई, बनाया किसने इन क्वेश्चंस को? योगिता, हमारे समाज जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस करने इतनी संकोच, इतनी शर्म, इतना सोचता है या कतरता है कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। और इसलिए
दादी की, नानी की, इधर से उधर से मालूम नहीं, चाची आंटी वगैरह सबकी कहानी आ जाएगी, शायद डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंचते। और इसी में उपजती हैं ये सब मिथ्याएं। और इस मिथ्स को ही लेकर मैं आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारी मिथ्याएं जिनको हमें आज प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जो हमने प्रूव कर दिया, हम आज उसको क्लियरिफाई करें। अच्छा, एक बात मैंने और देखी है, बच्चा नहीं हो रहा, टेंशन मत लो, जितना टेंशन लोगे उतना डिले होगा, सच है क्या? ये मैं कहूँगी साइकोलॉजिकल कॉजेज या साइकोजेनिक इनफर्टिलिटी बहुत ही माइन्यूट रोल है। देखिए, रिलैक्स हो जाने से बच्चा हो जाएगा ऐसी बात नहीं। हाँ, रिलैक्सेशन से फ़र्क ज़रूर एक रत्ती पड़ेगा, मगर हम ये इंतज़ार करते रहें कि हम योगा करेंगे, मसाज करेंगे, ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसी से ही खाली नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ज़रूर हेल्प करता है, करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज, योगा सब करना बहुत ज़रूरी है, मगर खाली स्ट्रेस फ्री होने से बच्चा हो जाएगा ये बात भी सच नहीं है। डॉक्टर रीटा, हम तो 2-4 बातों से ही रूबरू होते हैं जो मिथ्स होते हैं, लेकिन आप तो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत सारे मिथ्स आप फेस करती होंगी। ऐसी कौन सी मिथ है जिससे आप भी बहुत परेशान हो जाती हैं कि क्या सवाल पूछ रहे हैं ये लोग मुझसे? देखिए, IVF प्रैक्टिस करते हुए मैंने एक 2 चीज़ें बहुत कॉमनली से, एक तो ये कहते हैं कि हमें मल्टीपल बच्चे होंगे, यानी कि हम IVF करवाएंगे तो एक ऑक्टोमॉम करके एक सुलेमान, डॉक्टर सुलेमान थे जिनका एक बड़ा 8 बच्चे दिखाए हुए हैं उन्होंने। मैं कहूँगी कि पूरी प्रैक्टिस में 95% बच्चे तो सिंगल होते हैं, 3 to 4% चांस होता है ट्विंस का, और लेस देन 1% चांस होता है कि ट्रिपलेट का, मतलब प्रेगनेंसी आने का। हमारे पास बहुत सारे तौर तरीके हैं उसको भी रिड्यूस करने का, मगर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 95% चांस है सिंगल बच्चा होने का। तो ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि अगर हमने IVF करवा लिया तो हमारे तो 4, 5, 7 बच्चे ही होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात बड़ी कॉमनली जो मैंने देखी है वो ये है कि बच्चों में मेलफॉर्मेशंस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। देखा गया है साइंटिफिकली कि अगर 2% में चांस, जो नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर मेलफॉर्मेशंस का चांस है, तो एक बहुत ही शेड 0.4%, 0.5%, आधे % से भी कम चांस, क्योंकि हम लोग बहुत तकनीकें कर रहे हैं, बहुत ही रेयर डिफरेंस या शेड ऑफ अ डिफरेंस मैं कहूँगी है बिटवीन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बच्चे और नॉर्मल बच्चों में कहीं कोई थोड़ा बहुत भी फ़र्क हो, यानी कि ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इनमें कोई मेलफॉर्मेशन नहीं होते, फिजिकली, मेंटली, इन एवरी सिंगल वे। इनफैक्ट एक स्टडी में तो ये बच्चे बहुत ब्राइटर, दे आर मच ब्राइटर देन नॉर्मल किड्स, ये भी पाया गया है। डॉक्टर, आज हम लोगों ने बहुत सारी मिथ्स की बात की है, अब मैं अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आज आप मैसेज क्या देंगी हमारे जितने भी केयर वर्ल्ड के दर्शक हैं, तो क्या मैसेज होगा आज आपका? मैं अपने दर्शकों को कहूँगी, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स वेट करते रहते हैं ये कहकर कि हम अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसी भी क्या बात है, क्यों डॉक्टर के पास जाएं। आज मैं कहना चाहूँगी कि बहुत समय के बाद हम लोगों ने ये सब चीज़ें कहने के बाद मैं ये बात आपको कह रही हूँ, अडॉप्शन इतना आसान नहीं है, इतना चीप भी नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ की स्टडी के बाद ये देखा गया है कि अडॉप्शन डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी है, मतलब आपको एक सेंट्रल एजेंसी के पास जाना पड़ता है, एक जो बच्चा उस समय आ गया आपको वही एक्सेप्ट करना होता है, आपकी कोई ऐसी चॉइस नहीं होती उस बच्चे में, और कई बार महीनों और सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस में, जबकि इस तकनीक से आप आज अभी जिस समय चाहें आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपना बच्चा खुद पाइए। डॉक्टर रीटा, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। आज आपने जो जानकारियाँ दी उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, आज हमने मिथ्स की बात की, IVF, एडॉप्शन, बांझपन, इन सब को लेकर के बहुत सारे हमारे मन में उल्टे सीधे सवाल उठते रहते हैं। हमने उन तमाम बातों की जानकारी ली। मैं जानती हूँ आपके भी मन में सैकड़ों सवाल होंगे जिनके जवाब आपको चाहिए। जवाब आपको चाहिए, पता आपके सामने है, आप उसे नोट कर लीजिए, सहूलियत के अनुसार मिलिए और हर शंका का उन्मूलन करवा लीजिए। इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर, G36, ग्रीन पार्क, मेन, न्यू दिल्ली 110016। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0955554421, 0955554422 और 095555444423। हमारी वेबसाइट है
www.internationalfertilitycenter.com। हमारा ईमेल एड्रेस है rita@internationalfertilitycenter.com। बांझपन अब कोई अभिशाप नहीं रहा। केयर वर्ल्ड के जरिए हम आपके मन से ये तमाम भ्रांतियां दूर कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप समझें कि कैसे आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। छोटी सी ये कोशिश है, अंकुर, अ रे ऑफ होप। बहरहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।